नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। हुंकार अब शुरू होने को है। क्या शिंदे की शर्त मानेंगे उद्धव ठाकरे? यही वो सवाल है जिस पर महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार का भविष्य इस वक्त टिका हुआ है। और शिंदे की शर्त क्या है? शिंदे की शर्त है हिंदुत्व की तरफ पार्टी की वापसी। शिंदे की शर्त क्या है? शिंदे की शर्त है बीजेपी के साथ फिर से सरकार। शिंदे की शर्त क्या है? शिंदे की शर्त है कांग्रेस और एनसीपी से अलग होना। लेकिन अगर कांग्रेस और एनसीपी से उद्धव अलग हो जाएंगे तो फिर 2.5 साल पहले जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना था उसका क्या होगा? जिस मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव बीजेपी से अलग हुए थे उसका क्या होगा? जिस बीजेपी से वो 2.5 साल से मुकाबला कर रहे थे उसका क्या होगा? और अगर बीजेपी से गठबंधन नहीं किया तो मौजूदा हालात में उद्धव की सरकार जाना तय है। 34 तो पिक्चर में, फोटोग्राफ में नजर आ रहे हैं शिवसेना के वो विधायक जो शिंदे के साथ मौजूद है। तो उद्धव क्या चुनेंगे? सवाल यह भी है कि क्या उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता कर लिया? वो हिंदुत्व जो शिवसेना की बुनियाद है, वो हिंदुत्व जिसकी वजह से बाल ठाकरे की पूरी सियासत जानी जाती थी। इन सवालों के बीच पार्टी पर कब्जे को लेकर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। तिवारी जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। ये ट्विटर अभी मैंने खोला, फिर उसमें मैं ट्रेंडिंग में गई। नोटी बहुत ट्रेंड कर रहा है और नोटी से मुझे ध्यान आया एकनाथ शिंदे बहुत नोटी हो गए हैं सर। एकनाथ शिंदे ये कोई शिवसेना की लायबिलिटी नहीं है, वो असेट है। और एकनाथ शिंदे हमारे पार्टी के बहुत ही एक बड़े दबंग नेता है जिनकी हम इज्जत करते हैं। अब वो बीजेपी के साथ चले गए, इसके लिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आत्मा की आवाज सुनकर उनके पास के भी 16 लोग हमारे संपर्क में है और उनका ये जो देवेंद्र फडणवीस जो ट्राई कर रहे हैं वो उनकी तीसरी ट्राई है, लेकिन ये उनकी विफल हो रही है। अभी मेरे मुख्यमंत्री सत्ता की चिंता नहीं करते और ना ही तो हम सत्ता के पीछे पड़े हैं। हमने बीजेपी को उनकी जगह दिखाने के लिए किया था, लेकिन ये तो पहली बार हुआ बागी नेता के थ्रू। अरे प्रभु, आप बीजेपी को अपनी जगह दिखाने की बात कर रहे हैं। वो जिस जगह पर आप बैठे हुए थे वो वहां से कारपेट खींच रहे हैं, दिख रहा है ना आपको। 34 विधायक आपसे दूर हो गए हैं तिवारी जी। और वो एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि मैं हूं असली शिव सैनिक, मुझे बागी मत कहो, मैं बाल ठाकरे का शिव सैनिक हूं, हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाला मैं हूं। आप लोगों ने सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता कर लिया। बड़े आरोप आप पर लगा रहे हैं। अली दारूवाला भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली दारूवाला, कल ये चंद्रकांत पाटिल की तरफ से कहा गया था कि अभी फल कच्चे हैं, हम वेट एंड वॉच वाली स्थिति में। वेट कितना, वॉच कितना, फल पका कि नहीं पका? नहीं, ये तो उनको लेके गए। दारूवाला जी से बात कर रही हूँ मैं। तिवारी जी एक सेकंड। नमस्कार। नमस्ते सर। नहीं जमने वाला। नमस्कार रूबिका मैम, आपके माध्यम से मैं ये स्पष्ट और क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो करने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे जी, ये टोटल उनका वो प्लान है, उनका वो मंशा है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। मगर हम एक बात आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं, अगर एकनाथ शिंदे जी इंडिविजुअल या कुछ आमदार या कुछ एमएलए को लेकर अगर आते हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर हमें कुछ करना है, अगर हम किसी के साथ गठबंधन करेंगे, जो हमारे जो नेचुरल अलायंस है शिवसेना, हम शिवसेना के साथ गठबंधन करने में हमारी रुचि और हमारा वहां पर पूरा इंटरेस्ट रहेगा। वी आर नॉट, हम लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कोई इंडिविजुअल के साथ बात करने में। और ये जो भी हुआ है इसके अंदर, ये जो बार बार देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे जो पार्टी के वरिष्ठों के ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये सरकार गिराने में हमें बिल्कुल रत्ती भर भी रुचि नहीं है। ऐसी बातें भी मत कहिए सर कि समझ में ना आए, हलक से नीचे बात ना जाए, अनचाही मुस्कान चेहरे पर आ जाए। जानकारी मुझे ये मिल रही है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात होने वाली है। अभी 5:10 हो रहे हैं, 6 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। रौनक कुकड़े मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रौनक, कहाँ होगी ये मुलाकात?
जानकारी रूबिका सामने निकल कर आ रही है। प्रमुख शरद पवार खुद वर्षा जो सरकारी आवास है सीएम का, वहां पर जाकर मुलाकात करेंगे। जिस तरह का क्राइसिस महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, इसके बाद ये दोनों नेताओं की पहली बड़ी मुलाकात जो है वो देखने को मिलेगी। आमने सामने दोनों नेता जो है वो देखने को मिलेंगे। हमें मालूम है कि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ था, शरद पवार की अहम भूमिका थी। जब 2019 में भी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब भी बीजेपी ने एक कोशिश करने की सरकार बनाने की अजित पवार के साथ कई विधायकों को हरियाणा और दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया था, लेकिन शरद पवार ने बीजेपी का गेम जो है वो किस तरीके से फेल कर दिया। अब जब दूसरी बार इस तरह से बीजेपी की ओर से भले ही खुलकर नहीं कहा जा रहा, लेकिन पर्दे के पीछे जो भूमिका निभाई जा रही है, दिलचस्प होगा कि क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार बैठक के बाद एक और चीज बता दीजिए, आप ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे और शरद पवार की 5 बजे माफ कीजिएगा 6 बजे मुलाकात होनी है। 5:11 तो अभी हो रहे हैं। अभी कुछ देर में फेसबुक लाइव भी उद्धव ठाकरे को करना था, वो उसमें देरी क्यों हो रही है? जी देखिए, अभी उस बात की जानकारी जो है वो स्पष्टता नहीं मिल पाई है। हम भी लगातार सीएम दफ्तर से इस बात की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 बजे का समय मुकर्रर था, 5 बज चुके हैं, फिर भी फेसबुक लाइव कुछ शुरू नहीं हुआ, लेकिन कोई स्पष्टता अब तक नहीं मिल पाई है। हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम उनके चेंबर में आकर जब बैठेंगे, उसके बाद तुरंत एक फेसबुक लाइव जो है शुरू हो जाएगा। नहीं तो अब वक्त कितना बचा है, क्योंकि फिर मुलाकात भी होनी है और उससे पहले उद्धव ठाकरे को आना भी है। हो सकता है किसी बात का इंतजार हो रहा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उनको मनाया जा रहा हो कि आप जुड़ जाइए, आप लाइव कर लीजिए। जी देखिए, इन सभी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हर तरह की कोशिशें जो है वो देखने को मिल रही है। मुख्य तौर पर ये भी खबरें सामने निकल कर आ रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई। जो एकनाथ शिंदे के साथ समर्थक विधायक है, उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का ऑनलाइन समय मांगा है। हमने हालांकि ये जानकारी राजभवन से कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल राजभवन ने इस बारे में, इस खबर के बारे में भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हो सकता है उनको वक्त आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण और बड़ी बातें आप बता रहे हैं। एक तो ये कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की अब 6 बजे को मुलाकात होने वाली है। हमारे साथ कृपा शंकर जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। कृपा शंकर जी, बस मैं आपका रुख करूं उससे पहले 3 जो बड़ी बातें हैं उनमें से एक मैं बता चुकी हूँ। दूसरी ये है कि किसी भी वक्त फेसबुक लाइव के जरिए उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ सकते हैं। और तीसरा ये कि एकनाथ शिंदे ने ऑनलाइन वक्त मांगा है कोश्यारी जी से। मत भूलिएगा कि वो कोरोना पॉजिटिव है महाराष्ट्र के राज्यपाल से, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। कृपा शंकर जी, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया मुझे बताया जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप मुस्कुरा भी रहे थे, हंस भी रहे थे जब अली दारूवाला ये कह रहे थे कि हमें कोई रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। आपका ट्वीट भी मैंने पढ़ा, आपने कुछ चीज़ें गिनाई भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ट्वीट सर आपका वो वाला जिसमें आप कह रहे हैं कि अब कुर्सी त्याग देनी चाहिए उद्धव ठाकरे को। ऐसा क्यों? देखिए रूबिका, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका किसी काम में कोई लेना देना नहीं होता है। जब गोवा में खेल होता तब बीजेपी को कुछ लेना देना नहीं होता, मणिपुर में सरकारें बदलती हैं तो कोई लेना देना नहीं होता है, जब मध्य प्रदेश की सरकार गिराई जाती है तो लेना देना नहीं होता है। अब महाराष्ट्र की सरकार लगभग गिरने के कगार पे आ गई है, लेकिन बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है रूबिका जी कि जब मध्य प्रदेश के विधायकों को बाहर भेजा जाता है तो कर्नाटक जाते हैं जहाँ बीजेपी की सरकार होती है, और जब महाराष्ट्र के विधायकों को भेजा जाता है तो गुजरात जाते हैं जहाँ बीजेपी की सरकार होती है, और गुजरात से सूरत से फिर उन्हें आसाम भेजा जाता, वहाँ भी बीजेपी की सरकार होती है। लेकिन इनका कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा, गाँव में एक कहावत है कि पानी में आग लगाए जमा लो दूर खड़ी। ये तो आनंद से अपना साधु मरे या शैतान, इनको तो हत्या से काम, ये तो अपने भजन कर रहे हैं। इनके लिए तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। दूसरा, कृपा शंकर जी पता नहीं जुड़े नहीं जुड़े, जुड़ गए सर। कृपा शंकर जी को बधाई देना चाहूँगा कि वो अभी अभी भाजपा में गए हैं। अभी कृपा शंकर जी भाजपा में गए हैं तो भाजपा की ताकत बढ़ रही है, तो भाजपा में उनके जो कदम है वो तो शुभ माने जाएंगे। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, दूसरी बात पे आए उससे पहले कृपा शंकर जी के चेहरे की मुस्कान के पीछे की वजह भी समझ लेना। कृपा शंकर जी, कुछ भी हो जाए आपका कोई लेना देना नहीं होता है। प्रमोद कृष्णम जी ये कह रहे हैं कि कोई भी राज्य की सरकार गिरती है, आप सिर्फ आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। नहीं, मैं पहले आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ, कृपा शंकर जी उनका मुझे हमेशा आशीर्वाद मिलता है।
तो मुझे लगता है कि मेरे शुभ के साथ आचार्य जी का भी शुभ होना चाहिए। एक और बड़ी खबर, शाम 7 बजे एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। सर मैं ये बस इतना बता देना चाहती हूँ, शाम 7 बजे एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एबीपी न्यूज से सबसे पहले उन्होंने बात की थी। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं एकनाथ शिंदे। रुक रहे हैं हम कुछ देर के लिए। कृपाशंकर जी आप अपनी बात पूरी करिएगा, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि आपका जाना बड़ा शुभ हो गया है बीजेपी के लिए। आपने कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम भी शुभ हो सकते हैं, वो कैसे होंगे, जरा वो फॉर्मूला बता दीजिएगा। मैं आचार्य जी को पहले प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद मैं यही कह रहा हूँ, आचार्य जी का कृपा सागर जहाँ होते शुभ होता है, तो हमको जब शुभ होगा तो हम जिन धार्मिक उस पर हम प्रणाम करते हैं उनको वो हमको शुभेच्छा देते हैं। तो जब मैं खुश होऊंगा तो आचार्य जी आप अपने आप खुश तो होंगे ना, प्रसन्न होंगे ना। मेरा शुभ उनका शुभ है। आचार्य जी ये कहे में कुछ छुपा हुआ है या नहीं? रूबिका जी क्या है कि कृपाशंकर सिंह जी जो बहुत ही श्रद्धा और आस्था वाले व्यक्ति हैं, वो जहाँ भी रहें हम लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ रहती हैं। लेकिन सवाल इस बात का कि जो कृपाशंकर सिंह जी बात कह रहे हैं उससे बीजेपी में शुभ होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरी पार्टी वाले मेरी जान के दुश्मन जरूर बन जाएंगे। तो कृपा जी मैं आपको निवेदन ये करता हूँ कि आप अब भाजपा के अंदर हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल किया है वो खेल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा खेल होने जा रहा है जो मुझे लगता है कि एक इतिहास बनेगा, और ये खेल आपने कर दिया है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपको बधाई दे रहा हूँ कि आप ऐसा खेल खेलते हैं कि पता नहीं चलता है और ये खेल पूरा हो जाता है। प्रवीण कुंटे जी आप भी यही मानते हैं खेल हो रहा है किसी प्रकार का, या सच्चाई ये है कि आप अपने अस्तित्व, अपने बेस, अपनी जड़ों से हटे सत्ता के चक्कर में हिंदुत्ववादी जो नहीं आप नहीं है सर, मैं एक तो आप लोग सब साथ मिलके जो काम कर रहे हैं मैं बड़ा गड़बड़ा जाती हूँ। ये सवाल तो तिवारी जी के लिए था, लेकिन तिवारी जी आऊँ उससे पहले प्रवीण कुंटे जी, आपके साथी का खेला इसीलिए हुआ क्योंकि उसने आइडियोलॉजी के साथ खेला किया। ऐसा कुछ नहीं देखिए, मैं दारू वाला साहब से बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह कह रहे थे कि इस सरकार के अस्थिर करने के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सूरत में जो 5 स्टार होटल की व्यवस्था हो या गुवाहाटी में रहने की व्यवस्था हो, ये किसके खर्चे से कर दी गई है? और ऐसा हमेशा क्यों होता है कि जब भी देश में कोई भी विपक्ष की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास होता है, आचार्य कृष्णन साहब ने बात ठीक कही, तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां पर शिफ्ट क्यों कराया जाता है? जहां तक हिंदुत्व आइडियोलॉजी की बात है, जो एकनाथ शिंदे आज हिंदुत्व की दुहाई देकर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने की बात करना चाहते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए पूरे देश को बताना चाहता हूं, ये वही एकनाथ शिंदे है। जब हमारे एनसीपी में विद्रोह मचा था, एक एक विधायक को पकड़ कर हमारे कब्जे में करने का काम करते थे एकनाथ शिंदे, तब इनका हिंदुत्व कहां गया था? चूंकि ये लड़ाई हिंदुत्व की नहीं है, चूंकि जो भी विधायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगातार ईडी के और इनकम टैक्स के रडार पर है, वो अपने बचाना चाहते हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में जाने की उनकी होड़ मची है। कृपाशंकर सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप पर भी इंक्वायरी जब लगी थी, आपने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन इसलिए थामा था ताकि आप उससे बच निकले। सीधी तरह से ईडी, इनकम टैक्स जैसे तमाम जांच एजेंसी से बचने के लिए एकनाथ शिंदे और उनके तमाम सहयोगी बचने का रास्ता निकाल रहे हैं। कृपाशंकर जी आरोप आपके ऊपर, जवाब दे दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूं। तिवारी जी 1 सेकेंड, आप ही के साथी हैं भाई। अच्छा, कृपाशंकर जी का कोई जरूरी फोन आ गया है, उससे पहले मैं जरा तिवारी जी 1 सेकंड रुकिए ना, आप ही के साथी ने तो अपनी बात रखी है। इनके बारे में सवाल था ये, हाँ वो फोन आ गया ना सर उनको, अब वो मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं। सवाल पूछा करते क्या वो मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं प्रभु, वो मेरी बात नहीं सुन पाएंगे। नहीं कान से जब वो क्या बोलते हैं इसे ईयरपीस ही निकल गया है तो वो कैसे बात कर पाएंगे। लेकिन शिवम त्यागी क्या एक्चुअली कुंटे जी ये कह रहे हैं कि ये जितने भी एकनाथ शिंदे के साथ विधायक थे,
इनको या तो पंजाब भेजा जाना चाहिए था, या राजस्थान भेजा जाना चाहिए था, या उस इलाके में भेजा जाना चाहिए था जहां कांग्रेस की सरकार है। आप लोगों ने वहां बीजेपी शासित राज्यों में भेज दिया। ये सरकार बनी भी 5 स्टार होटल्स में थी। आपको याद होगा रुबिका जी वो तस्वीरें उस समय में जब मुंबई में तमाम लोगों को रखा गया था, और आज अंत की तरफ भी ऐसा ही है। होने वाला क्या है ये तो कोई नहीं जानता। दूसरी बात ये है कि सरकार महाराष्ट्र, दूसरी बात ये है कि पावर करप्ट्स ऑल। 2-2.5 साल में इस सरकार, आपने कहा कि आइडियोलॉजी से जब आप चेंज करते हैं, बदलते हैं तो चीजें होती हैं। मैं पूरे पैनल के साथ कह सकता हूं, बड़े सम्मान के साथ, बड़ी डिफरेंट सोच के लोग और अलग अलग पार्टी से बैठे हैं, कि यहां पर बैठे हुए सब अलग अलग पार्टी के बाशिंदे भी बाला साहेब ठाकरे के बारे में कोई गलत बात या कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे। उन व्यक्ति को इस देश ने जो माना, सम्मान दिया, राष्ट्रवादी हिंदुत्व की छवि, जो नेता, जो पार्टी संगठन उन्होंने खड़ा किया, आज उनके पुत्र को लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं। खुद उनके पुत्र ने ऐसा कहा। उद्धव ठाकरे जी ने एक बार कहा कि मैं अपने पिता की तरह नहीं हूं। वो भोले भाले थे, लोग उनको बहला फुसला लेते थे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर ये देख लीजिए ना, बड़ी खबर ये आ रही है कि मुंबई में भी शिवसेना के कुछ विधायक शिंदे के साथ मौजूद है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। मुंबई के भी कुछ विधायक एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद है। अब मामला आगे निकल गया है। अल्पमत में सरकार है कि कुर्सी से रिजाइन करना पड़ेगा। मामला बस इतना भर नहीं रह गया है, मामला अब पार्टी की कमान को कौन संभालेगा इस पर आ खड़ा हुआ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ तादाद में विधायक नजर आ रहे हैं। 34 तो पिक्चर हमारे पास है, उसके अलावा 46 एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, और मुंबई के भी कुछ विधायक है। रौनक कुकड़े मेरे साथ मौजूद है। रौनक, कौन है ये अचानक नया एंट्री, किसने मारी है? जी देखिए, निश्चित तौर पर जो अब तक विधायक जो उद्धव ठाकरे के खेमे में दिखाई दे रहे थे, खासतौर से मुंबई के जो विधायक है वे खासतौर से उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द जो है कल की बैठक में दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, मुख्य तौर पर जो 5 बजे सीएम उद्धव ठाकरे का फेसबुक लाइव के जरिए राज्य को वे संबोधित करना जा रहे थे, उसमें जो देरी हो रही है उसकी प्रमुख जो वजह सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि कई विधायक जो है वो उद्धव ठाकरे से इस बात को लेकर दबाव पर बढ़ा रहे हैं कि जो एकनाथ शिंदे की भूमिका है, जो बाकी विधायक चाह रहे हैं, उसको लेकर पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बतौर अध्यक्ष के तौर पर इस पर फैसला लेने की जरूरत है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो मुंबई में अब तक शिवसेना के जो विधायक उद्धव ठाकरे के साथ नजर आ रहे थे, उसमें से कुछ विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे की भूमिका के साथ अब खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए ये लाइव में देरी हो रही है, बड़ा दबाव जो है वो उद्धव ठाकरे पर यहाँ देखने को मिल रहा है। लाइव में देरी की वजह ये दिख रही है कि उद्धव ठाकरे को अब ये जानकारी मिल गई है कि मुंबई में भी जो उनके साथ विधायक थे वो 18 के आसपास थे। रौनक, कल सिग्नेचर तो 18 लोगों ने किए थे। संख्या बताई जा रही थी कल वो 18 की थी, लेकिन जो पत्र एकनाथ शिंदे की तरफ से जारी किया गया है, जो दावा एकनाथ शिंदे ने किया है, उनके पास 34 विधायकों की सिग्नेचर है, और सुबह करीब 2 विधायक जो है वो और गुवाहाटी पहुंच गए। ऐसे में जो संख्या है उद्धव ठाकरे के पास वो अब घटकर 16 हो गई, और अब उसमें से भी कुछ विधायक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। और यही वजह है कि संख्या पता चली है क्या? संख्या कितनी हो सकती है? रौनक, संख्या की मेरे ख्याल से अभी जानकारी हमें हासिल नहीं हुई है, लेकिन मुंबई के भी कुछ विधायक हैं जो अब शिवसेना का दामन, या ये कहिए उद्धव ठाकरे का दामन छोड़ एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। रतन शारदा हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले रतन शारदा क्या, और अशोक वानखेड़े जी भी हैं। रतन शारदा, क्या ये विचारधारा की लड़ाई थी कि पानी सर से गया, और अगर सच में विचारधारा की लड़ाई थी तो 2.5 साल कैसे रह लिए? देखिए रुबिका जी, पहले तो यहाँ जो बैठे बार बार दोष बीजेपी को दे रहे हैं, एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी के नाते, एक पावर में जिसको अपना दबदबा बढ़ाना है, पार्टी अगर जिसको कहते हैं कि पानी के अंदर मछलियां तड़प रही हैं तो मछलियों को शिकार करने का काम तो करेगी, कौन सी पार्टी नहीं करती, इसको कहते हैं टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। अभी दूसरी बात कि जो ये शिवसेना का सारा झगड़ा, आप समझिए कि झगड़ा ये आज का नहीं है, वो सत्ता में है और भी 2.5 साल वो पैसे खा अपने आराम से चला सकते थे, पावर थी, सब कुछ था। लेकिन एक बड़ी बात है कि सबको पता है कि हम आगे आके चुनने वाले नहीं है। शिवसेना का सबसे बड़ा डर जो सता रहा है कि जिस प्रकार से शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने मिट्टी पलीत की है, 2.5 साल कुछ काम नहीं किया, ना एमएलए को मिले, ना उनका काम करके दिया, और खुद कभी बाहर निकले ही नहीं 2 साल। इस प्रकार से सबसे
लंबे समय तक वर्क फ्रॉम होम करने वाले चीफ मिनिस्टर, जिनको कोई मिलता नहीं, वो किसी को मिलते नहीं, आज उनकी एक गति है कि उनको अपनी सत्ता में आने की चिंता उनको बाहर लेकर जा रही है। उनको केवल ये चिंता नहीं है कि सत्ता का सुख भोगना है, उनको पता हम चुनकर नहीं आएंगे। सारे शिवसैनिक जो जमीन पर है वो इतने शर्मिंदा है, इतने परेशान है अपने लोगों को जिन्होंने अपनी पाली बदली, क्योंकि हिंदुत्व हम कहे ना कहे शिवसेना को सबसे अधिक जोड़ने वाला वही बात थी। शिवसेना ने जो धोखा दिया बीजेपी को यह भी पता है, काम नहीं किया यह भी पता है। तब कुछ भी कह लें, कुछ लाइव फेसबुक लाइव वालों को पकड़ लिया, एक्टिव लोगों को पकड़ लिया। मैं बताऊं अभी क्यों नहीं उद्धव ठाकरे आ रहे। शरद पवार ने उनको 6 बजे मिलने की बात की है, उनको रोका गया बोलने के लिए। उद्धव को पता नहीं क्या बोले, क्या वो करे। जैसे आप कह रहे हैं और एमएलए टूट रहे हैं, इस डर के हमारे फेसबुक नहीं आ रहे। टेक्निकल कोई इश्यू नहीं है, काका का फोन है, काका के लिए रुके हुए हैं, उनके गाइडलाइन में अभी भी चलना चाहते हैं, क्योंकि अपनी स्ट्रेटेजी, अपना काम उन्होंने कुछ किया नहीं। एक स्ट्रेटेजी चलाई थी कि बीजेपी को जीतने के बाद भी धोखा देके निकले, पर आज वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जिन्होंने तो एथिक्स का मॉरलिटी का नाम नहीं सुना, वो आज यहाँ जीतने के नाम रतन शारदा ने एक एक करके सारी खामियों को गिना दिया, आपकी नब्ज कहाँ दुखी वो सब बता दिया है। रतन शारदा यहाँ बैठे बैठे अंतरात्मा से सब जान रहे हैं। ये भक्त है, भक्तों की बातों को सीरियसली नहीं लेना पड़ता। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, और एकनाथ शिंदे ने जो 34 एमएलए की लिस्ट दी है, आपको रतन शारदा जी मेरे को जवाब देने, पार्टी का मजाक, मेरे को जवाब देने दो। तुम्हारी भक्ति पे मेरे को शक नहीं है, तुम्हारी भक्ति पे शक नहीं है, मुझे जवाब देने। आप मुझे पता नहीं आज किस पार्टी की तरफ से आए हैं, तुम्हारे ये मजाक उड़ा के आपकी परिस्थिति के जो एक बहुत गंभीर एक मजाक उड़ रहा है वो छुपेगा नहीं। आप मुझे भक्त गए, कमबख्त गए, आप लोग कितने कमबख्त हैं जिनकी पार्टी बदलती रहती है, तो हर बार पार्टी बदलते हैं, तो उन्हें क्या सिखाएंगे। आप अपनी दैनिक स्थिति में बात करिए ना, आप अपनी दैनिक स्थिति में बात करिए। अरे भाई आप अपनी बात करिए। आपका चीफ मिनिस्टर घर में बैठा हुआ है, आपका चीफ मिनिस्टर फेसबुक नहीं ले रहा, आपके लोग कांग्रेस और एनसीपी ने हाथ हटा दिए, वो कहते हैं शिवसेना का आंतरिक मामला है। क्या बताएंगे, भारत दुनिया देख रही है, महाराष्ट्र क्या मजाक आपने सरकार का बनाया है, दूसरों पे दोष मत दीजिए। ठीक है। किशोर तिवारी जी, रतन शारदा जी, ये सबने देख लिया। ठीक है, एक सेकंड, किशोर तिवारी जी को बात रखने दीजिए। ओके, किशोर तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि भक्ति में कमी रह गई, वो एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं कि आपकी भक्ति में कमी रह गई, इसीलिए मैं चल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ तुमको, 34 की लिस्ट में 5 विधायक निर्दलीय है, उनके पास 27 विधायक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 27 विधायक अपनी सदस्यता खो देने वाले हैं। अरे मैं बता रहा हूँ ना, अरे लिस्ट, अरे नितिन देशमुख की सही बोगस है, हाँ, नितिन भांडेकर की बोगस है, हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ बच्चू कडू है, मुझे बताना जायसवाल साहब, मैं अभी बता रहा हूँ, ये सब लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये सब हमारे साथ। अच्छा, फेसबुक लाइव पर क्यों नहीं आ रहे थे? अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से ट्वीट हुआ है कि उद्धव ठाकरे लोगों को संबोधित करेंगे। अरे भाई, कहाँ संबोधित करेंगे, कब करेंगे? तिवारी जी बताइए ना। अरे भाई, कोई टेक्निकल इश्यू आया होगा, 15-30 मिनट की देरी से करने वाले हैं। कुछ विषय ऐसे हैं कि एकनाथ शिंदे की कुछ बातों पे हम भी सीरियस है, तो हमारा नेता खोना नहीं है, सत्ता खोनी तो भी चलेगा। एकनाथ शिंदे हमारे लिए शिवसेना का प्राण है, उनको नहीं खो सकते, और सब हमारे सीनियर लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, उसको हमने सीरियसली लिया है। ओके, आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को आप खोएंगे नहीं, तो आप भी उस तरफ जा रहे हैं क्या सर? नहीं, मैं संगठन के साथी हूँ, लेकिन संगठन का ऐसा साथी जो कुछ अपनी बात रखे, तो संगठन के नेता को उसकी बात को सीरियसली सैनिक हैं और कट्टरता के तो साथ ही हैं हमेशा किशोर जी। क्यों किशोर जी, आप ही ने तो कहा था कल कि एकनाथ जी कट्टर शिव सैनिक हैं, है ना? तो फिर ऐसा तो नहीं है कि आपने भी अपनी फ्लाइट की टिकट करा ली है गुवाहाटी या सूरत, जहां पर भी, मतलब कैसे? क्यों, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। बीजेपी का जमने वाला नहीं है, ये बीजेपी को दूसरी करारी हार होने वाली है।
बीजेपी का जमने तो वाला ये नहीं है। आप ये कहते रह जाएंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अब इससे आगे वाली लाइन नहीं कहना चाहता। मतलब आप सोचिए ना कि शब्दों की कमी इतनी पड़ रही है कि फेसबुक लाइव पर नहीं आ रहे, जहां जनता भी नहीं होती, जो मर्जी अशोक बोल के चले वानखेड़े जी जाए। भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, ये आधा घंटा हो गया, लाइव नहीं आए, फिर ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया कि जनता को संबोधित करेंगे। क्या चल रहा है सर? 6 बजे मुलाकात है शरद पवार से उनकी। मुझे लगता है कि शरद पवार की मुलाकात के बाद ही वो बात करेंगे। वहाँ एकनाथ शिंदे की तरफ से भी मैसेज आ गया है कि वो उद्धव के वो संबोधन के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे गई। लेकिन रूबिका जी, जो मैं अभी सुन रहा था इन तमाम नेताओं की बातें, कितनी खोखली बातें करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे थे कि जब भी अपोजिशन स्टेट में से लोग भागते हैं तो बीजेपी रूल स्टेट में क्यों भागते। वो भी इसका जवाब दे कि जब गुजरात में स्प्लिट हुआ था तब गुजरात का एक बीजेपी का धड़ा वाघेला जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश खजुराहो क्यों आया था और क्यों दिग्विजय सिंह उनकी अगवानी कर रहे थे। ये तो पाप कांग्रेस ने भी किया है। जो यदि ये पाप यदि बीजेपी कर रही है ऐसा उनको लगता है तो कांग्रेस ने भी किया है। हाँ। विचारधारा नाम की कोई चीज एक और नहीं बड़ी होती। खबर आ गई और मुझे पता है कि आप लोगों को मैं बीच-बीच में टोक देती हूँ, आपको ये परेशानी होती होगी, लेकिन जनता को इस वक्त ये बड़ी खबर जान लेनी चाहिए। बागी विधायकों की बात मान ली जानी चाहिए। भावना गवली, ये चिट्ठी लिखकर भावना गवली ने उद्धव से अपील की है कि हमें बागी जो विधायक है उनकी बात मान लेनी चाहिए। यवतमाल से शिवसेना की विधायक हैं, माफ कीजिएगा सांसद है भावना ये गवली ये कह रही है कि बागी विधायकों की बात मानी जाए। और बागी विधायक क्या कह रहे हैं कि हमने अपना बेस छोड़ दिया है, अपने हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसको सत्ता के लिए त्याग दिया है, हमें वो वापस चाहिए। आज सुबह एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए एकनाथ शिंदे ने ये बात कही थी। जितेंद्र दीक्षित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, भूकंप आया और उस बीच एक खत भी जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि दिल में बहुत से शिव सैनिकों के सिंपैथी है, वो जो बागी हुए हैं विधायक उनके लिए। जी हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। और ख़ास करके इसमें अहम बात यह है कि भावना गवली जो कि सांसद हैं यवतमाल से, ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि कोई सांसद वो उद्धव ठाकरे से निवेदन कर रही है कि हमें बीजेपी के साथ में चले जाना चाहिए। उनका कहना है कि जो तमाम विधायक हैं ये हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आप को फैसला लेने के लिए कह रहे हैं और मेरा मानना है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किए बिना जो है शिवसेना के हित में ऐसा फैसला ले लिया जाना चाहिए। तो ये बहुत अहम बात है और इससे एक तरह से उद्धव ठाकरे पर दबाव बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। यहाँ पर और एक अतिरिक्त जानकारी ये मिल रही है कि अब तक मुंबई के बाहर के जो विधायक थे वो ही बागी तेवर उन्होंने अपनाए थे। वो एकनाथ शिंदे के साथ ज़्यादातर जो विधायक गए हैं वो मुंबई के बाहर के हैं, लेकिन अब मुंबई के भी कुछ विधायक ये मान रहे हैं, उनकी ओर से भी ये संकेत मिल रहे हैं कि शिवसेना मुझे को पता है बीजेपी कि के वो साथ आंकड़ा चले जो जाना है चाहिए। अचानक पता लगाना मुश्किल है, लेकिन ये कुछ कितने हैं? 18 के तो कल सिग्नेचर हुए थे, तो ये कुछ कितने हैं? ये 10 है, ये 5 है, ये 16 है, ये कितने विधायक हैं? देखिए, ये अभी सीधे सीधे जो है हम आंकड़ा इस मामले में नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनकी ओर से ऑफ द रिकॉर्ड जो बातचीत हो रही है हमारे तमाम संवाददाताओं की, तो उनसे ये संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। साहजिकच आहे, वो जो सर्वे हुआ था उसमें देश के 5 कोविड हा सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में घेऊन तुमच्यासमोर आलेले नाम था। मी आलेलो आहे काही वेगळे मुद्दे घेऊन, जे काही मुद्दे गेल्या काही दिवसांपासून अभी का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर मैं आपके सामने नहीं आया हूँ। मैं कुछ दूसरे मुद्दों को लेकर आपके सामने आया हूँ जो प्रसाद माध्यमों के सामने के जरिए आप तक पहुँच रहे थे। मुख्यमंत्री भेटत नव्हते, मुख्यमंत्री म्हणजे मी, हे गेल्या काही दिवसांपूर्वी सत्य होतं। मुख्यमंत्री मिलते नहीं है, मुख्यमंत्री के यहाँ क्या चल रहा है, इस तरह की तमाम खबरें आ रही थी। त्या अनुभवाचं एक वर्णन मेरा ऑपरेशन हुआ था, पण त्याच्यानंतरचे 2-3 महिने उसमें कैसा अनुभव हुआ था उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। भेटणं शक्य नव्हतं, म्हणजे भेटू शकत नव्हते, म्हणून तो जो काळ होता तो 6-7 महीने काफी विचित्र होते थे। हा मुद्दा बरोबर आहे, पण त्याच्यानंतर मी आता भेटायला वो जो काल था
जी की काही कामं बरं उस असंही दौरान नाही की मी मुख्यमंत्री भेटत किसी नव्हतो, से मिलते ते नहीं, कामं ये बात काही सही होती. है। मी माझी पहिली कॅबिनेट मीटिंग ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहे थे और ऐसा नहीं कि मैं मिलता नहीं था। आणि त्याच्यानंतर काम हे अव्यवहातपणे सुरू आहे. शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व मैं हॉस्पिटल से हे दोन ऑनलाइन काम कर शब्द रहा था। एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत. शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शिवसेना शकत और हिंदुत्व एक नाही. दूसरे से शिवसेना जुड़े हुए प्रमुखांनी शब्द हैं। कानमंत्र दिलेला आहे की हिंदुत्व हा आमचा श्वास आहे. म्हणूनच गेल्या एक 8-15 दिवसापूर्वी शिवसेना आदित्य प्रमुख ने कान मंत्र दिया है कि एकनाथ शिंदे, हिंदुत्व हमारा त्याचबरोबर श्वास है, आपले हमारी सांस है। खासदार मंत्री हे अयोध्येला जाऊन आले. हिंदुत्वासाठी काय काय केले, कोणी कोणी काय काय केले, एकनाथ शिंदे उनके साथ में कुछ हे बोलण्याची विधायक, आता वेळ नाही. सांसद, मंत्री पण हिंदुत्वाबद्दल अयोध्या जाकर आए। मी विधानसभेत विधिमंडळात किसने क्या क्या बोलणारा किया, कदाचित क्या कहा, पहिला मुख्यमंत्री. ये बोलने की अभी वक्त नहीं है। मग नेमकं झालंय काय, ही शिवसेना कोणाची आहे? काही जण असा आरोप करतायत की किंवा असं भासवण्याचा प्रयत्न करतायत की आता काय बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही. ठीक आहे ना, शिवसेना किसकी है? बाळासाहेबांची शिवसेना आणि आताच्या शिवसेना कई लोग ये फरक काय कहते हैं नेमका? कि अब ये असं बाला काय साहब मी की नेमकं शिवसेना केलेलं आहे? नहीं रह गई। शिवसेना ही बाळासाहेबांच्या विचारापासून दूर बाला जात साहब चाललेली आहे. की शिवसेना और अभी की शिवसेना त्यावेळेला में जे विचार आखिर होते, फर्क क्या तेच है? आपण पुढे नेतो. बरं त्याच्यानंतर कि बाला साहब के म्हणजे विचार आपल्यातून के साथ नहीं बाळासाहेब है। 2012 साली गेले, 2014 साली आपण एकाकी लढलो होतो. तेव्हाही आपण हिंदूच होतो, आताही हिंदूच आहोत, उद्याही हिंदूच राहणार आहोत. मुद्दा विचार हा तोच राहणार आहे. 2012 में बाला साहब गए, उसके बाद 2014 में हमने अकेले लड़ाई लड़ी, तभी भी हम हिंदू थे और अभी भी हम हिंदू हैं। परिस्थितीत 63 आमदार निवडून आणले आणि ते 63 आमदार आल्यानंतर त्यातले काही नंतर जे मंत्री झाले ती सुद्धा शिवसेना बाळासाहेबांच्या नंतरची शिवसेना होती. प्रतिकूल परिस्थिति में भी तब हमने 63 विधायक चुनकर लाए थे। स्वतः मुख्यमंत्री आहे. माझ्यासोबत पहिल्या आणि आताच्या मंत्रिमंडळातले जे काही सहकारी आहेत ते सुद्धा त्याच बाळासाहेब. उसके बाद जो कुछ भी हुआ है आप देख सकते हैं कि मैं 2.5 साल से मैं मुख्यमंत्री हूँ। शिवसेना हिंदुत्व, शिवसेना कोणाची, शिवसेनेने हिंदुत्व सोडले का, शिवसेना बाळासाहेबांची राहिली नाही का, मग आम्हाला ती बाळासाहेबांची शिवसेना पाहिजे. मग मधल्या काळामध्ये जे काही सगळं मिळालं ते बाळासाहेबांनंतरच्या शिवसेनेने दिलं, हे मी म्हणेन कृपा करून लक्षात ठेवा. मग आता मुद्दा अब ये काय? बाला साहब की शिवसेना नहीं रही ऐसा कहा जाता है, लेकिन बीच के वक्त में जो कुछ भी हमें मिला वो बाला साहब के बाद की शिवसेना ने हासिल किया। प्रमुख गायब गेले कुठे, पहिले सुरतला गेले, त्याच्यानंतर आता म्हणतात गुवाहाटीला गेले. हम सब जानते हैं कि शिवसेना के कुछ विधायक गायब हैं, अमुक गायब हैं, तमुक गायब हैं, फलाने गायब हैं, ढिमाके गायब हैं। मला त्याच्यामध्ये जायचंच नाही. हे जे माझं मनोगत आहे ती मी अवघ्या 5 मिनिटात संपवणार आहे. कई विधायकों के फोन आ रहे हैं, मुझे इन सब में नहीं जाना है। की आपली एक निवडणूक झाली विधान परिषदेची. त्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी हॉटेलमध्ये सगळे आपले आमदार होते. मी तिकडे गेलो आणि म्हटलं काय परिस्थिती, ही कोणती लोकशाही? कल परसों में विधान परिषद की जो चुनाव हुआ उसके पहले तमाम विधायक जो है होटल में थे। शिवसेनेच्या विचारावरती विश्वास ठेवून त्यांना निवडून देते आणि आपली माणसं ह्यांना सुद्धा आपल्याला एकत्र ठेवावं लागतं. का अरे हा कुठे गेला बघा, हम कुठे गेला बघा, उनको अपना मानते हैं. कुठेतरी गायब होतो, कुठे गेला होता, नाही मी जरा बाथरूमला गेलो होतो. म्हणजे बाथरूमला गेला तरी संशय. म्हणजे बाथरूमला म्हणजे असं म्हणतात की शंका ठीक आहे, पण लघुशंकेला गेला तरी शंका. ही कुठली लोक? तो ऐसे में उन पे शक नहीं कर सकते कि कौन किधर गया, कौन यहाँ गया, कौन वहाँ गया. मला वाटतं बाळासाहेबांनी पटत नव्हतं आणि आपल्याला कोई अगर बाथरूम में गया है तो उस पर क्या शक कर सकते हैं? की मला कशाचाही अनुभव नसताना जे काही घडलं, मी इच्छेपेक्षा जिद्दीने करणारा माणूस आहे. इच्छा असो वा नसो, पण एकदा जबाबदारी अंगावर आली तर ती जबाबदारी मी पूर्ण जिद्दीने पार पाडण्याचा प्रयत्न करतो. आणि त्याच जिद्दीने मी शिवसेना प्रमुखांना दिलेलं वचन अगर पूर्ण कोई करणार. जिम्मेदारी मैं लेता हूं तो पूरी जिद के साथ उसको पूरा करता हूं. त्यावेळेला मी आपल्या समोर आलो होतो, आज सुद्धा समोर और आलेलो आहे. यही मेरी जिद थी कि मैं शिवसेना को प्रमुख को दिया हुआ वचन पूरा करूंगा ही. वेगळा मार्ग पत्करावा लागला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे गेले 25-30 वर्ष आपण त्यांच्या विरोधात, ते आपल्या विरोधामध्ये हे लढत आलेलो आहोत. मग त्याच्यानंतर हे जे काय घडलं ते सर्वांना माहिती आहे. मुझे कोई अनुभव नहीं था. राष्ट्रवादीने विशेषतः पवार साहेबांनी ती बैठक आमची 3 कांग्रेस झाली. त्या बैठकीत और राष्ट्रवादी ने ठरलं आणि ते ठरल्यानंतर खास करके उद्धव जरा पवार साहब ने म्हटलं काय बोलायचं आता, ठरलं. हम तीनों पार्टियों आणि बाजूला खोलीत गेल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की उद्धव बैठक की और उस दौरान पवार साहब ने कहा कि मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है. और उसमें उन्होंने कहा कि शिवसेनेकडनं जर तुम्ही नसाल, सरकार बनानी है लेकिन जिम्मेदारी आपको लेनी होगी.
मी आतापर्यंत महापालिकेत सुद्धा अगर आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल है। मैंने कहा पवार साहब आप क्या मजाक कर रहे हैं? मुख्यमंत्री कसा होणार? नाही तुम्हाला हे करावं लागेल। ठीक आहे, जिद्द केली जिद्द। मैंने कहा जो शख्स जो है बीएमसी तक में नहीं चुना गया है वो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? सोनियाजी सुद्धा मध्ये कधीतरी आपुलकीने फोन करत असतात। तब पवार साहब ने, सोनिया गांधी ने मुझ पर विश्वास किया की कोणताही अनुभव नसलेला माणूस और अपनेपन से वो लोग फोन करते हैं, नुसता स्वार्थ हा विचार नाही। हालचाल जानते हैं। राजकारण म्हटल्यानंतर राजकारण कुठेही कसंही वळण घेऊ शकतं, पण त्या वळणाला सुद्धा अर्थ पाहिजे। उगाच काहीतरी रडकुंडीचा घाट जो म्हणतो ना तिकडनं पोलादपूर राजनीति कोई भी मोड़ ले सकती है, लेकिन उस मोड़ का कोई अर्थ होना चाहिए। जो वळण 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 म्हणजे गाडी चालवता चालवता गाडीचा चालक हा रडकुंडीला येतो, तसं हे वळणदार राजकारण कोणाच्याच उपयोगाचं नाही। आजपर्यंत ह्या सगळ्यांनी मला खूप सहकार्य। महाड़ से महाबलेश्वर जाते वक्त जो घुमावदार रास्ते आते हैं, गाड़ी चलाते हुए घुमावदार रास्तों से गुजरना होता है, तो वैसे ही घुमाव आते हैं राजनीति में, संभालते हुए जाना होता है। मला दुःख कशाचं झालेलं आहे, आश्चर्य कशाचं वाटलेलं आहे, आज मैं आखिर क्या बोलने वाला हूँ? कशाचं बसलेलं आहे की मुझे इस बात का दुख और आश्चर्य है, की आम्हाला मुख्यमंत्रीपदी उद्धव झटका इस बात का लगा है। त्यांचा विचार आहे। दोन्ही पक्ष स्वतंत्र आहेत, ठीक आहे, सत्तेच्या तडजोडीसाठी आपण एकत्र आलो होतो असं जे काही इतर जण म्हणतायत त्यांच्याप्रमाणे सत्तेच्या साठी आपण एकत्र आलो होतो। पण आज सुद्धा सकाळी कमलनाथजींनी मला फोन केला होता, कालच सकाळी शरद पवारजींनी फोन केला, मला म्हणाले उद्धव आज सुबह सोबत कमलनाथ जी ने फोन किया, शरद पवार जी ने फोन किया और कहा कि उद्धव जी हम आपके साथ हैं। माझ्याच लोकांना जर मी मुख्यमंत्री पदी नको असेल तर काय करायचं, हा मोलाचा प्रश्न। माझीच लोक म्हणत असतील की ते ठीक आहे त्यांना हवे असतील पण आम्हाला तुम्ही नको, मग मला हेच उनकी ओर से इस तरह से कहने के बाद भी अगर मेरे ही लोगों को लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए तो क्या कर सकते हैं? तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखी कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर आपको यहाँ आकर बोलने में क्या दिक्कत थी? सूरत में जाकर क्यों बोल रहे थे? हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्री पदी नको, ठीक आहे, चला मी उठतो। आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला आप बोल देते सीधे कि आप काम करने के मामले में नालायक हैं, ये जो टॉप 5 मुख्यमंत्रियों में आप आए हैं वो सब छोड़ दीजिए। तर मी आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाली तर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वरच्यावरनं मातोश्रीला हलवत आहे। मला कोणताही मोह नाही, मी ओढून ताणून कुर्सीला चिपटून बसणारा नाही। मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं, अपना मुकाम मातोश्री से हिलाने को तैयार हूं, मातोश्री के लिए हिलाने को तैयार हूं। शिवसेनेशी आम्ही गद्दारी करणार नाही, पण लेकिन आप मेरे सामने आके बोलिए ये सब। तुम्ही हे करताय, या सगळ्या करण्यावरनं नुकसान कोणाचं होत आहे? कहते हैं कि हम गद्दारी करेंगे नहीं, ये हमारी शिवसेना है, ये सब क्यों कर रहे हैं? किस परिस्थिती है? एक बात हम म्हण माहिती बचपन से सुनते आए हैं की गोष्ट अशी आहे की एकदा एका जंगलामध्ये एक लाकूड तोड्या झाड तोडत होता, म्हणजे त्याच्या कुऱ्हाडीत मराठी की आवाज घालत होता। कहावत है, सगळे पक्षी त्याच्यावरती राहणारे हे कासावीस झाले की आपला आसरा असलेलं हे झाड आता तुटणार, कोलमडून पडणार। पण त्याहीपेक्षा एक घाव घालत असताना या झाडाला वेदना किती होत असतील, एक म्हणून ते पक्षी त्या झाडाशी गडरिया आपल्याला निसर्गाची भाषा येत नाही, पण निसर्ग एकमेकाच्या भाषेत बोलत असतील, तर पक्षी त्या पेड़ काट रहा था झाडाला, तो उस पर जो पक्षी थे खूप वेदना वो होत असतील ना रे की तुझ्यावर कुऱ्हाडीचे घाव पडतायत, बात कर रहे थे। झाडाने काय उत्तर द्यावं की मला वेदना होत आहेत, दुःख होतंय, पण ते घाव पडतात पडून होत नाहीये। तो पक्षी ने झाड़ से कहा कि आपको घालतोय त्या कुऱ्हाडीचं लाकूड हे माझ्या फांदीचं लाकूड आहे, त्याच्या मला वेदना जास्त होत आहेत, त्याच्या वेदना जास्त होत आहेत। हेच आज चाललेलं आहे। कुऱ्हाडीचा दांडा। तो पेड़ ने जवाब दिया कि मुझे जो घाव कुल्हाड़ी से पड़ रहे हैं राजकारणातली जन्मदात्री उसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन इस कुल्हाड़ी में जो डंडा लगा है लाकूड वापरून वो या समोर लकड़ी जो है वो डंडी मेरे ही अंक की है, इस बात का मुझे दुख है। आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे, जे आमदार आइए सामने बैठिए, गायब आहेत किंवा त्याने गायब करून मैं गायब केलेलं इस्तीफा देता हूँ, मैं इस्तीफा तैयार करके रखता हूँ, आपके हाथ में देता हूँ। कारण मला कोविड झालंय,
त्यातून राज्यपाल महोदय म्हणाले की उद्धवजी तो खुद तो आने जो दो, विधायक गायब और हैं मैं वो आने के आए, लिए तैयार हूं। मेरे हाथ से राजीनामा मी लेके यायला तयार इस्तीफा आहे. लेके जाए म्हणून मी राजभवन. पुन्हा एकदा सांगतो की ही कुठेही आगतिकपणा नाही, हा कुठेही अगदी लाचारीचा प्रसंग नाही किंवा मैं फिर एक बार कह रहा हूं, नाहीये. कारण आजपर्यंत अशी अनेक ये कोई आव्हानं अनैतिक बिनशर्तीची आपण केलेली आहेत. नहीं हे काय है, मोठं आव्हान आहे? कोई लाचारी यावेळी नहीं है. जास्तीत जास्त वरून परत लढू जोपर्यंत माझ्यासोबत शिवसेना प्रमुखांनी जोडून ये दिलेल्या कौन सी बड़ी सामाजिक चुनौती है? आहे, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? तोपर्यंत मी लड़ेंगे, फिर से लड़ेंगे. भीत नाही. मी आव्हानाला सामोरं जाणारा माणूस आहे. त्याच्यामुळे कोणतेही आव्हान हे जब तक मेरे साथ घाबरून शिवसैनिक त्याला हैं पार तब दाखवणारं तक नाही. मैं किसी भी संकट हे से जसं मी डरता मुख्यमंत्री नहीं पदासाठी बोलतोय, तसंच मी आज और मैं माझ्या चुनौती का शिवसेनेचं सामने करने आव्हान वाला आदमी हूँ. किसी भी चुनौती को मैं कारण पीठ नहीं का दिखाऊंगा. तरी शिवसेना बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही. मैं अपने असं काही शिवसैनिकों आरोप करतायत. त्याला सुद्धा से माझ्याकडे भी आह्वान करता हूँ. माझ्याकडे उत्तर आहे. ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत जो असेल लोग कहते हैं कि मी शिवसेना अब बाला साहब नेतृत्व करायला नालायक ठाकरे आहे, वाली शिवसेना त्याला नहीं मला रही, सांगा, उनके लिए भी मेरे मी पास पद उत्तर है. सोडायला तयार आहे. मी शिवसेना पक्ष प्रमुख पद पण सोडायला तयार आहे, पण हे सांगणारा विरोधक मैं नाही. शिवसेना का त्यांचे नेतृत्व करने के लिए भरपूर नालायक हूँ, खूप आहेत. ये मुझे कह त्यांच्या दीजिए. सांगण्यावरनं किंवा त्यांच्या मैं त्या, ये पद भी छोड़ने को तैयार हूँ. ट्रेंडिंग ट्रोलिंग ट्विटर ह्याच्यासाठी मी काय त्यांना मी बांधलेलं नाहीये. मी माझ्या शिवसैनिकाला बांधलेलं आहे आणि शिवसैनिक सुद्धा या भानगडीत पडणार नाहीये, कारण तो फेस टू फेस मैं ट्रोलर्स ट्विटर ट्विटर पे जो कुछ भी चलता है मैं उनके लिए जवाब दे नहीं हूँ. मैं अपने शिवसैनिकों के लिए जवाब दे हूँ. पण मी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल, मला आनंदाने मान्य. पण त्याही पलीकडे जाऊन केवळ मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पद छोड़ने के बाद अगर शिवसैनिक ही मुख्यमंत्री बनेगा तो मुझे आनंद है. पण एकदा मला समोर येऊन सांगा. हे इकडून तिकडून नाही, आमचं तुमच्याबद्दल काहीच म्हणणं नाहीये. अगर ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ना बने, कोई दूसरा बने, वो भी मुझे तैयार है. काहीच होणार नाही. म्हणून एकदा ठरवूया, तुम्ही या किंवा तिकडनं फोन करा आणि सांगा की तुमचं आम्ही फेसबुक लाईव्ह पाहिलं, चॅनलच्या माध्यमातून पाहिलं, एक बार फेसबुकच्या आइए, माध्यमातून पाहिलं, या वहाँ से फोन कीजिए, कहिए कि मैंने आपका फेसबुक लाइव देखा. त्याच्याप्रमाणे तुम्ही आम्हाला नकोत हे स्पष्ट सांगा. हमें मी या क्षणाला मुख्यमंत्री पद वहाँ पर सोडायला तयार आने के लिए संकोच लग रहा है, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं तो आप हमें नहीं चाहिए, ये बात हमें कहिए. एकच सांगेन, शेवटी पद मैं येत अपने असतात, पद पदं जातात. छोड़ने के लिए तैयार हूँ. आयुष्याची कमाई काय? पदं नसतात. पदावरती बसल्यानंतर भाई और बहनों, मैं आखिर में यही कहूंगा कि पद आते जाते रहते हैं. त्याच्यानंतर प्रतिक्रिया काय असते? ही आयुष्याची कमाई असते. आणि या 2.5 वर्षामध्ये जे प्रेम तुम्ही मला दिलं, कुठे झाली हो आपली भेट? पण ह्याच माध्यमातून मी जो आप काम करते हैं उसके बाद आणि लोगों की अनेक जो जणांनी मला प्रतिक्रिया आती है सांगितलं की उद्धवजी वो तुम्ही महत्व की है. बोलताना आमच्या कुटुंबातला एक माणूस आमच्याशी बोलतोय असं वाटतं. हे भाग्य मला नाही वाटत ह्याच्यापेक्षा आणखीन काय असू शकेल. कई लोगों ने मुझे बोला, उद्धव जी जब आप बोलते हैं तो हमारे परिवार का ही कोई शख्स हमसे बात कर रहा है, ऐसा लगता है. तरी योग येईल असाही भाग नाहीये. पण या माध्यमातून जेव्हा मी तुमच्याशी बोलतोय तेव्हा तुम्ही आमच्या कुटुंबातले वाटतात. तीच तर आयुष्याची कमाई आहे आणि ही आयुष्याची कमाई माझ्यासाठी तरी भरपूर आहे. मुख्यमंत्री इस माध्यम से जब मैं आपसे बात करता हूँ और लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि किसी परिजन से बात कर रहे हैं, तो यही मेरे जीवन की कमाई है. तयार आहे आणि हे माझं नाटक नाही, अजिबात नाटक नाही. कारण नाहीतर म्हणतील की काय हे असं करायचं होतं. नाही, मला काय ये मेरा नाटक नहीं है, ये मेरा बिल्कुल भी नाटक नहीं है. किती कोणाकडे आहे हा गौण आहे विषय माझ्याकडे. शेवटी ही जी काही लोकशाही आहे त्या लोकशाहीमध्ये संख्या किसके पास कितनी संख्या है ये गौण विषय है. मग ती तुम्ही संख्या कशी जमवता? प्रेमाने जमवता, जोर जबरदस्तीने संख्या जिसके पास ज्यादा होती है देऊन जमवता, वो हे नगण्य जीतते असतं. हैं. पण समोर उभी केल्यानंतर डोकी मोजली जातात आणि अविश्वास सर्व मंजूर किंवा अमंजूर होतो. मला मी ज्यांना माझे मानतो त्यांच्यापैकी किती जण तिकडे गेलेत, किती जण माझ्या विरुद्ध मतदान करतील? नाही. एकाने जरी माझ्या विरुद्ध मतदान केलं तरी ते माझ्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आणि म्हणून मला एकही मत माझ्यावरती त्यांना अविश्वास ठराव कितने लोग मुझे अपना मानते हैं, वो अगर वहां गए हैं और वो अगर मेरे खिलाफ मतदान करते हैं तो मेरे लिए शर्म की बात होगी. कितने लोग मेरे खिलाफ मतदान करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है. काय सांगू, मी माझं मन घट्ट करून तयारीने बसलेलो आहे. मात्र आप कहिए, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ. अब इससे ज्यादा क्या कहूँ. उद्या मी सांगितलेलं आहे की मुख्यमंत्रीपदी माझी राहायची अजिबात इच्छा नाही. पण त्याच्यानंतर सुद्धा जेव्हा जेव्हा आपली भेटगाठ होईल ती मात्र जसा मी फिरत जाईन तशी प्रत्यक्ष होईल. तेव्हा मात्र तुम्ही हे मुख्यमंत्री पद पर हे सदैव असंच कायम ठेवा. रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इसके आगे भी हमारा प्रेम ऐसे ही आपके साथ भाइयों और बहनों बना रहेगा.
आपसे कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के जरिए अपने तमाम कार्यकर्ताओं से जुड़े और उन्होंने सीधे सीधे अगर किसी से बात की तो वो एकनाथ शिंदे और उनके साथ मौजूद तमाम विधायकों से बात की। बहुत इमोशनल हुए। उन्होंने बताया कि बीच में उनका ऑपरेशन हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि वो उस वक्त सच में किसी से मुलाकात नहीं कर रहे थे, लेकिन ये कह देना कि मैंने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं गलत होगा। उन्होंने एक सर्वे का भी जिक्र किया जिसमें 5 बेस्ट मुख्यमंत्रियों में से एक उनका नाम था और अब वो ये कह रहे हैं मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप आओ और मुझसे वो इस्तीफा मांगो, यानी बागी विधायकों को कह रहे थे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।